दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। एक कंपनी ने बड़ा इंटरेस्टिंग कदम उठाया है। महिला कर्मचारियों को पीरियड्स के दौरान छुट्टी देने का ऐलान किया है। कई लोगों को पीरियड्स के कुछ दिन पहले से स्ट्रेस, चिड़चिड़ापन और पेन बढ़ जाता है। इस प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को कैसे डील किया जाए, आइए इस विषय पर साइकोलॉजिकल बातें करते हैं। डॉक्टर साहब, घर में हम सिर्फ 3 लोग रहते हैं, मैं, रिचा और हमारा 7 साल का बेटा स्मिथ। हम बाकी हर तरह से खुश हैं, सुखी हैं, मगर हर 20-25 दिनों में हमारे घर में महाभारत हो ही जाता है। इन दिनों में रिचा इस कदर इरिटेटेड रहती है कि हम दोनों का जीना दुभर हो जाता है। हम कुछ भी करें या कहीं, रिचा को हमारी हर एक बात गलत लगती है। बहुत रोना, चिल्ला चिल्ला कर बोलना और कभी कभी बॉडी पेन इतना ज्यादा हो जाता है कि खाना तक बाहर से मंगवाना पड़ता है। दोस्तों, समीप जब ये फरियाद कर रहा था तब रिचा वहीं पर थी और चुपचाप सारी बातें सुन रही थी। सर, समीप की बात एकदम सच है। पीरियड शुरू होने के कुछ दिन पहले से मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि मैं अपना आपा ही खो बैठती हूँ। यहाँ तक कि पीरियड्स की डेट आने से 10 दिन पहले ही मैं समीप और स्मिथ दोनों को वार्न कर देती हूँ कि अगले कुछ दिन मूड स्विंग्स होंगे। मुझे इरिटेशन हो वैसा कोई भी बिहेवियर मत करना। मैं जानती हूँ ये गलत है, मगर उन दिनों में अपने आप को नहीं रोक पाती। पीरियड्स के कुछ दिन पहले का हाल तो ये होता है कि बेफजूल गुस्सा हो रहा हो, मैं जानबूझकर भी उसे रोक नहीं पाती। बाद में मुझे इतना पछतावा होता है कि उसके लिए मैं फिर रो पड़ती हूँ, मगर हर महीने वही किस्सा दोहराया जाता है। मैं अपने आप को उन दिनों में रोक ही नहीं पाती। मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से भी संपर्क किया तो उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, मगर साथ ही साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए आपको सजेस्ट किया। दोस्तों, पीरियड्स में मूड स्विंग्स कोई नई बात नहीं है। ये ऐसी समस्या है जो बड़े या छोटे तौर पर हर परिवार में देखने मिलती है। इसका कोई ठोस कारण नहीं है, मगर महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समस्या को आप डील किस प्रकार करते हैं। पीरियड्स आने के कुछ दिनों पहले फिजिकल और साइकोलॉजिकल लक्षण शुरू हो जाते हैं, जैसे कि सिरदर्द, गैस, क्रैम्प्स, थकान, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन या फिर बिना कारण रोना या उदास हो जाना। दरअसल इन दिनों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे हार्मोन्स का इम्बैलेंस इन सब की वजहों में से एक है। इस इम्बैलेंस की असर शरीर में सेरोटोनिन नाम के न्यूरोकेमिकल की कमी को जन्म देती है, जिसकी वजह से व्यक्ति उदासी महसूस करता है। कई बार गुस्से में चिल्लाने का मन करता है, लोगों से दूर रहने की इच्छा होती है और नींद आने में भी समस्याएं होने लगती है। समीप और रिचा के केस में दोनों के बिहेवियर को बदलने का सुझाव दिया गया। खासकर पीरियड्स के उन शुरुआती दिनों में रिचा को पीएमएस डायरी मेंटेन करने को कहा गया। पीएमएस के दौरान जिस दिन भी बिहेवियर में कोई खास चेंज देखने मिले, उसे डायरी में नोट करना और उस बिहेवियर के पीछे के कारण को भी नोट करना सिखाया गया। इस डायरी को अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करने के लिए कहा गया। पीएमएस में स्ट्रेचिंग और कुछ योगासन और प्राणायाम भी काफी इफेक्टिव साबित हुए हैं। रिचा को रिलैक्सेशन भी सिखाया गया। खाने पीने में बैलेंस पीएमएस के दौरान अनिवार्य है। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने के लिए भरपूर मात्रा में लिक्विड लें। ग्रीन टी, केला, डार्क चॉकलेट्स और ड्राई फ्रूट्स पीएमएस के दिनों में मददगार साबित हो सकते हैं। रिचा को बिहेवियर पैटर्न बदलने की भी सलाह दी गई। पीएमएस के दिनों में अगर गुस्सा आए तो बहस को पोस्टपोन करना सिखाया गया। जब भी गुस्सा आए तो तुरंत दूसरे कमरे में जाकर डीप ब्रीदिंग करना रिचा को समझाया गया। घर वालों को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में वैज्ञानिक जानकारी होना पूरे परिवार की सेहत के लिए फायदेमंद होता है। पीएमएस के दौरान अगर स्त्री गुस्सा करती है या उदास हो जाती है तो उसे प्यार से संभाल लो। गुस्सा या बहसबाजी करने से मामला ज्यादा बिगड़ेगा ही। गुस्सा करने वाली स्त्री भी ये जानती है कि वो गलत कर रही है, मगर अपने आप को रोक नहीं पाती। घर वालों को भी ये बातें समझनी जरूरी है। दोस्तों, पीएमएस के दिनों में पत्नी को किया गया हल्का सा पैम्परिंग आपको बाकी दिनों में बड़ी वार्मथ देगा। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भीमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भीमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें।
So be happy and keep smiling.